हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित एक चैप्टर मॉनेटरिंग पॉलिसी, मौद्रिक नीति उसको समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरिंग पॉलिसी दोनों में अंतर क्या है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो मॉनेटरिंग पॉलिसी के तहत आते हैं वो क्या होते हैं उसे समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरिंग पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे समझने के लिए हमें बाजार के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर हैं। अगर डिमांड अधिक है और सप्लाई भी मेंटेन है, जितना डिमांड उतना सप्लाई, तो महंगाई नहीं होती, नॉर्मल चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर इस चेन में कुछ भी गड़बड़ होता है, या तो डिमांड या सप्लाई में, तो फिर दिक्कत होने लगती है। या तो मुद्रास्फीति होगा यानी महंगाई आएगी, या मुद्रा अस्फीति होगी अर्थात सस्ताई आएगी। इसका एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं। अभी टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हाई था। इसके पीछे कारण था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में उधर एक मोजेक नाम का कोई वायरस था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था टमाटर के उत्पादन को, जिसके कारण सप्लाई में कमी आ गई थी। जहाँ सप्लाई में कमी आई थी, लेकिन खाने वाले में तो इनकी तो कोई कमी नहीं है, इनका डिमांड रहा, और ये चैन जो है ना, यहाँ बराबर था और ये चैन टूट गया, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पाया। इसी के कारण महंगाई बढ़ गई थी इसकी। पैसा सभी के पास है, खरीदना सभी चाह रहे थे, और मतलब सिंपल सा इसका एग्जांपल यही है। ये एक अर्थव्यवस्था है मान लेते हैं, इसमें दो ही कोई सामान है, कोई भी सामान दो है। यहाँ 10 लोग हैं खड़े लाइन में, सबके पास पैसा है। ये आएगा, इनसे पूछेगा कि कितना दाम है, तो जो भी ये रेट बताएंगे, फिर ये भी तो इच्छुक है इसको लेने के लिए, ये उसका उससे अधिक दाम लगाएगा, ये उससे अधिक लगाएगा। मतलब यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ है, दो ही वस्तु वहाँ पे पड़ी हुई हैं। डिमांड ज़्यादा होने लगा और इसी रूप से बढ़ने लगती है। तो इसे रोकने के लिए इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इसके ठीक विपरीत, डिमांड नहीं हो और सप्लाई अधिक हो, तो भी तो चैन डिस्टर्ब हो जाएगा ना। डिमांड है ही नहीं, सप्लाई अधिक हो, तो इसको मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कोड वर्ड यूज करते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति कम हो गई है। ये महंगाई के सेंस में यूज करते हैं। खरीदने की शक्ति शक्ति कम इसलिए हो गई है क्योंकि हम पहले 100 रुपये ले जाते थे, और 100 रुपये में 10 केजी आलू लाते थे, लेकिन आज 100 रुपये में मात्र 5 किलो ही ले आ रहे हैं ना। इसका मतलब हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है, वही मुद्रास्फीति है। तो इन सब से निपटने के लिए एक आरबीआई के पास हथियार होता है, जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो आरबीआई इन सब से निपटने के लिए मौद्रिक नीति अपनाती है, और सरकार भी कुछ इसके लिए कदम उठाती है, उसका नाम है राजकोषीय नीति। सबसे पहले है रेपो रेट। ये क्या है? कोई भी वाणिज्यिक बैंक, मतलब कोई व्यवसायिक बैंक है, एसबीआई को मान लेते हैं कि यहाँ पे एसबीआई है और यहाँ आरबीआई है, सबका गुरु। इनके पास पैसा नहीं है, एसबीआई के पास, तो ये जाती है लेने पैसा आरबीआई से, ऋण, लोन लेती है। तो लोन लेगी तो इसके लिए कुछ इंटरेस्ट देना होगा। तो वाणिज्यिक बैंक अगर आरबीआई से लोन लेती है, वो जिस दर पे लोन लेती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। सिंपल। ठीक इसके विपरीत अगर आरबीआई आरबीआई अगर वाणिज्यिक बैंक से लोन ले, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ऐसा होता है जब मार्केट से पैसा को निकालना होता है, मार्केट में पैसे का फ्लो ना हो, इसके लिए करना पड़ता है आरबीआई को। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पे लोन लेती है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो। और बैंक रेट क्या है? तो ये जो रेपो रेट है ना, जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ले रहे हैं जिस दर पे, उसको रेपो रेट कह रहे हैं।
तो ये बहुत कम समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई पैसा लेता है ना, तो वो बैंक रेट कहलाता है। आरबीआई से जब हम लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं ना, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो ये बैंक रेट हो गया। फिर सीआरआई है, सीआरआर, इंग्लिश में इसको सॉरी, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ये कहता है कि कोई भी बैंक है ना, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास सिक्योरिटी मनी के तहत रखना पड़ेगा। सीआरआर। तो वर्तमान में रेपो रेट है अभी 6.5, करंट में यही चल रहा है। रिवर्स रेपो है 3.35%। बैंक रेट सबसे ज्यादा है 6.75%। और सीआरआर जो आरबीआई के पास रखते हैं वो 4.5% है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।